आइए दोस्तों, आज हम आपको चिल्लर में क्या क्या सेफ्टी होता है, वो टॉप 10 जो चिल्लर की सेफ्टी जो ज़रूरत होती है वो हम आपको सेफ्टी के बारे में बताएं कि चिल्लर में जो हमारा एक महत्वपूर्ण मतलब 10 सेफ्टी होता है वो कौन कौन सा सेफ्टी होता है। आप देख सकते हैं, हम लिख के इसमें रखे हुए हैं, आपको हम समझा रहे हैं कि देखिए क्या सेफ्टी होता है। ये हम बात कर रहे हैं जो है, ये देखिए हम रेफ्रिजरेंट जो एक नॉर्मल जो रेफ्रिजरेंट जो चिल्लर का रेफ्रिजरेंट होता है वो R134 हम यूज़ करते हैं। चिल्लर में जो रेफ्रिजरेंट लगा होता है, जो नॉर्मल रेफ्रिजरेंट जो ज़्यादातर चिल्लर में जो होता है वो R134A होता है, ठीक है। तो अब हम सेफ्टी की बात करते हैं, टॉप 10 चिलर सेफ्टी, ठीक है। हम दो इसमें सेफ्टी एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, लेकिन नॉर्मल जो 10 सेफ्टी है वो आप 10 सेफ्टी के बारे में हम बता रहे हैं। पहला जो सेफ्टी है, आप देख सकते हैं हाई प्रेशर स्विच। ये जो हमारा हाई प्रेशर स्विच है, ये जो हमारा क्या होता है, इसका जो सेटिंग हम लोग नॉर्मल जो सेटिंग रखते हैं वो 150 तक PSI रखते हैं, ठीक है। कोई 150 से 200 यानी 150 से 200 के बीच में कोई रखता है, लेकिन नॉर्मल जो ये सेटिंग होता है वो 150 PSI रखा जाता है। अगर ये 150 से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, हमारा हाई प्रेशर स्विच कमांड लेगा और ये क्या करेगा, कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा और हमारा प्लांट बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, लो प्रेशर स्विच। देख रहे हैं, देखिए यहाँ से लिखे हुए हैं लो प्रेशर स्विच। लो प्रेशर स्विच का जो सेटिंग पॉइंट है वो हम नॉर्मल 32 से 35 PSI रखते हैं। अब ये फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है चिल्लर पे कि 32-35 को कोई रखता है, कोई 26-27, ये 27-28 रखता है। वो डिपेंड ऑन चिल्लर करता है कि वो वहाँ पे चलाने वाला जो ऑपरेटर है या जो वहाँ के सुपरवाइज़र जो हैं वो किस डिपेंड पे वो सेटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये हम नॉर्मल जो बता रहे हैं, एक नॉर्मल कंडीशन जो होना चाहिए 32 से 35 PSI सेटिंग होता है। अगर 32 से 35 से कम हो जाता है तो क्या होता है, ये लो प्रेशर स्विच में कंप्रेसर क्या करेगा, ये सेंस करेगा और ये कट अप कर देगा, यानी हमारा फिर इसमें भी चिलर हमारा बंद हो जाएगा। अब एंटी फ्रीज, एक हमारा एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट लगा होता है। एंटी फ्रीज क्या काम करता है, अगर मान के चलिए अब रेफ्रिजरेंट का बात करते हैं, जो हमारा इवापोरेटर साइड में जो रेफ्रिजरेंट जो सेल में होता है, रेफ्रिजरेंट में उसका सेटिंग क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट का बात करें 0 डिग्री सेल्सियस का सेटिंग होता है। इससे अगर कम आने लगता है तो वो माइनस में जाने लगता है, तो उससे क्या होता है, आइस जमना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे इससे यहाँ तक आएगा, क्या करेगा, एंटी फ्रीज इसको सेंस करेगा और वो हमारा क्या होगा, प्लांट को बंद कर देगा। अगर उसी तरह अगर हम चिल्ड वाटर की बात करें तो 4 से 7 होता है। फिर अगर 4 से 7 अगर कम होने लगता है तो क्या हो, एंटी फ्रीज हमारा क्या करता है, वो सेंस होने लगता है। तो ये एंटी फ्रीज का काम है। यानी एंटी फ्रीज का काम है कि हमारे सिस्टम में जो है, हमारा इवापोरेटर साइड में जो है आइस जमने से रोकता है। अगर आइस जैसे वो लगे उसके सिस्टम में, जैसे उसको सेंस जहाँ जरा सा भी अगर सेंस हो कि ये सिस्टम आइस फॉर्मेट करेगी, वैसे एंटी फ्रीज क्या करता है, प्लांट को ट्रिप कर देता है। चौथा क्या है, देखिए 4 नंबर क्या है, वाटर फ्लो स्विच। वाटर फ्लो स्विच एक बहुत बड़ा हमारा इम्पॉर्टेंट ये है, ये हमारा सेफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट है। वाटर फ्लो स्विच क्या होता है, जिसे हमारा ये क्या होना चाहिए, देखिए 1 kg से कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमारा प्लांट 1 kg से कम होता है तो क्या करेगा, वाटर फ्लो स्विच जो है, इसका जितना फ्लो होना चाहिए, जितना GPM होना चाहिए वो GPM नहीं मिलेगा, जितना फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, प्लांट को ट्रिप कर देगा। यानी 1 kg से कम नहीं होना चाहिए। नॉर्मल इसका जो चलता है 2 kg, 1 kg से 2.5 kg के बीच में चलना चाहिए। यानी 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 kg से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में होना चाहिए। नॉर्मल 2 kg 2.5 kg चलता है। जो भी चिल्लर प्लांट में जो वाटर का जो फ्लो होता है वो 2 से 2.5 होता है, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 रहेगा फिर भी चलता है, लेकिन नॉर्मली जो चलता है वो चिल्लर में जो हमारा वो 1 से 2.5 के बीच में चलता है, लेकिन नॉर्मली 2 चलता ही चलता है, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1 से कम होता है तो आपका वाटर फ्लो स्विच सेंस करेगा और आपको प्लांट को ट्रिप कर देगा। देखिए ये एक फेज रिवर्सल है, फेज सीक्वेंस है। अगर आप फेज रिवर्सल अगर मान के चलिए 3 फेज में जो हमारा काम चल रहा है, अगर हम 3 फेज में अगर काम कर रहे हैं, 3 फेज में काम करने के बाद क्या होता है, ये जो हमारा 3 फेज रहता है चिलर में, 3 फेज में अगर हम कोई भी इसमें 3 फेज में अगर एक फेज को अगर उल्टा जोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारा मोटर रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा, यानी मोटर हमारा उल्टा चलना स्टार्ट होगा, जिससे हमारा चिलर प्रॉब्लम हो सकता है और वो ट्रिप कर देगा। उसके बाद है एक जो सेफ्टी है 6 नंबर का, सिंगल फेज
प्रिवेंट्री, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कोई कोई चिलर में आप सुने होंगे कि एसएसपी स्विच। तो क्या होता है, एसएसपी स्विच को बोलते हैं सिंगल फेज प्रिवेंट्री। आप लोग ध्यान रखें कि एसएसपी स्विच को बोलते हैं सिंगल फेज प्रिवेंट्री। अगर सिंगल फेज को अगर प्रॉब्लम आता है कहीं, अगर इसको फेज नहीं मिल रहा है तो आपका अलार्म आ जाएगा सिंगल फेज प्रिवेंट्री, यानी एसएसपी स्विच प्रॉब्लम आपका कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। इसको आप चेंज करके फिर आप इसको बदल के आप चिलर को चला सकते हैं। सातवां क्या है, देखिए ऑयल प्रेशर स्विच। इसको हम बोलते हैं ऑयल सेफ्टी स्विच भी बोलते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि ऑयल प्रेशर स्विच जो क्या है, इसका हम लोग सेटिंग जो नॉर्मल रखते हैं 30 से 40 PSI रखते हैं। अगर 30 से 40 PSI जाता है, अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होगा, आपका प्लांट इसको सेंस करके आपका प्लांट ट्रिप हो जाएगा। आठवां क्या है, कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर। अगर अभी हम बताएं, या देखिए यहाँ पे बताएं कि अगर ये हाई प्रेशर स्विच में जो ट्रिप करता है तो उसी तरह इसमें क्या है, कंप्रेसर का मोटर का भी सेटिंग पॉइंट होता है। अगर उससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर जाता है तो क्या होता है, जितना कंप्रेसर का मोटर जो सेट पॉइंट होता है उससे अगर ज़्यादा जाता है तो क्या होता है, आपका चिलर जो है ट्रिप हो जाएगा। एक होता ऑयल लेवल स्विच, ठीक है। ऑयल का लेवल होना चाहिए, जैसे हमारा प्लांट में एक ऑयल का, जैसे आपका प्लांट में कहीं भी जाइएगा तो एक ऑयल का लेवल बना होता है, ठीक है। अगर उस लेवल तक आपका ऑयल नहीं है तो आपका प्लांट क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। एक है देखिए 10वां नंबर जो है रिलीफ वाल्व। इसको बोलते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व। इसका कोई प्रेशर रिलीफ वाल्व बोलता है, कोई सिर्फ रिलीफ वाल्व बोलता है। ये नॉर्मली जो सेट होता है 180 PSI होता है। यानी क्या होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम क्या है, जैसे देखिए अभी हम बताएं कि हाई प्रेशर स्विच, अगर हाई प्रेशर स्विच कभी काम नहीं करता है, अगर हाई प्रेशर स्विच आपका कभी काम नहीं करता है तो इसमें क्या होता है कि लास्ट में जो होता है हमारा प्रेशर रिलीफ काम करता है। यानी बाई चांस कभी प्रॉब्लम, हमारा हाई प्रेशर स्विच मान के चलिए 150 सेट पॉइंट पर काम, चिलर को ट्रिप करना चाहिए। बाई चांस कभी हाई प्रेशर स्विच हमारा काम ना किया, यानी कभी प्रॉब्लम हुआ है, प्रेशर स्विच हमारा सिस्टम में काम नहीं कर रहा हो और वो 150 से ऊपर जा रहा है, यानी मान के चलिए हमारा रिलीफ वाल्व जो है 150, 160, 170, लास्ट 180 तक जाएगा, तो हमारा क्या करेगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व, यानी रिलीफ वाल्व जो है अपने आप वो क्या होगा, वो आपको चिलर को सेंस करके कटअप कर देगा, जिससे हमारा कंप्रेसर में प्रॉब्लम जो आने से बच जाता है और हमारा सिस्टम सही रहता है। एक नॉर्मली जो अभी हम बताएं टॉप 10 जो बता रहे थे, देखिए 10 तक तो उसे बता दिए। एक नॉर्मली ये भी हम चेक करते हैं वोल्टेज, जो हमारा वोल्टेज जो होता है 380 से 440 के बीच होना चाहिए। ये भी हमारा एक सेफ्टी के अंदर आता है। अगर मान के चलिए 380 और 440 के बीच नहीं है, अगर मान के चलिए 280 में चल रहा है, 290 में चल रहा है, अब तो इससे क्या होगा, हमारा मोटर जल सकता है, मोटर में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए इसमें भी हमारा एक सेफ्टी ज़रूरी है। एम्पियर करंट जो होता है हमारा चिलर के लोड के ऊपर 70% हम लोड देते हैं, 70% एम्पियर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर लोड देते हैं तो हमारा क्या होता है, चिलर पे एफिशिएंसी में प्रॉब्लम होता है, जिससे हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए देख सकते हैं आप, ये समझ सकते हैं। आप मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, समझ सकते हैं। आप एक बार देख के नोट कर सकते हैं, देख लीजिए आप इसे नोट करके। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आप देख के समझ सकते हैं। ये इंटरव्यू के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, आप इंटरव्यू में समझ सकते हैं इसे।